कभी भी आप ग्राफ को देखें ना, तो सबसे पहले आप ये पहले पता करने की कोशिश करिए कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। उसके बाद ही आप उसके जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर मैंने देखा तो ये वाला ग्राफ आपको निकालना है y इज इक्वल टू पी एक्स। इसका मतलब कि इनपुट x है और आउटपुट y है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जीरोस x एक्सिस के क्रॉस देखने हैं केवल। करेक्ट, x एक्सिस के क्रॉस देखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी इसको मैं बताऊंगा। तो हमें x एक्सिस के क्रॉस देखना है कि जो भी ग्राफ है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, बस हमें यही देखना है। हमने देखा ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को पूरी लाइफ में केवल एक ही बार कट करेगा और वो पॉइंट है ये। इसका मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस की बात करेगा, नंबर ऑफ जीरोस की बात करेगा तो वो 1 है। और उस जीरोस का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो कोऑर्डिनेट है यहां पे 1,0। ठीक है ना, 1,0। भाई एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे उसकी जो वैल्यू है वो हो गई। और हमें पता है अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो इस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। करेक्ट, ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अच्छा, अब हम आते हैं इस वाली प्रॉब्लम पे। यहां पे भी ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है। सपोज करिए कि ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यानी इनपुट x है और आउटपुट y है। तो इसका मतलब हमें x एक्सिस के क्रॉस हमें एनालाइज करना है जीरोस को। तो हमने देखा एक पॉइंट ये है जहां पे ये कट कर रहा है, एक पॉइंट ये है हमें कट कर रहा है, 2 पॉइंट हमें मिल गए। क्या आपको और कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? सोचिए थोड़ी देर, क्या और कोई पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा और वो ये है। और ये पॉइंट क्या है? 0,0, दैट इज ओरिजिन। ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए ली कि हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम डिजाइन की जाए कि ये ओरिजिन से पास कर रहा हो और उसके कोऑर्डिनेट वो ना लिखे और आपसे पूछ ले, तो आप जल्दबाजी में ये गलती कर सकते हैं कि केवल आप कहेंगे ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं और यही आप बता देंगे इसके 2 जीरोस हैं। बट यहां पे आप देखेंगे 1, 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे। नंबर ऑफ जीरोस यहां पे कितने हैं? 3 है, 1, 2 एंड 3। ठीक है ना, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो इनके सामने लिखे हुए हैं, -3,0, 0, 0 एंड 2,0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। करेक्ट। अब अगर कभी ऐसा हो कि एक ग्राफ दिया हो आपको और वहां पे जीरोस के कोऑर्डिनेट गिवन हो और 4 ऑप्शन गिवन हो आपको पॉलिनोमियल्स के, और आपसे यह पूछा जाए कि बताइए कि ये जो ग्राफ है वो इन चारों में से किस पॉलिनोमियल के करेस्पॉन्डिंग बनाया गया है, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है? कैसे पता करेंगे? थोड़ा सा सोचिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसे निकालते क्यों हैं, और अगर हमने निकाल लिया तो हम इसको करेंगे क्या निकाल के, आखिर कर क्या रहे हैं निकाल के हम इसका, तो क्या करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था। कुछ याद आया? चलिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको जीरोस पता है ना, तो आपको बस क्या करना है, जीरोस को देखिए। यहां पे एक्स क्या है ये पता है, एक्स है, ये 0x है और ये x है। यानी आपको जो पॉलिनोमियल गिवन होगा कुछ इसी तो फॉर्म में गिवन होगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिए, या हो सकता है क्यूब दिया हो, स्क्वायर दिया हो, x प्लस d, इस तरीके से कुछ दिया हो, कुछ तो दिया होगा ना। आपको सिंपली क्या करना है, x की वैल्यूज तो पता है आपको, आप इन x की वैल्यूज को रखिए उस पॉलिनोमियल में, और रखते ही चूंकि ये 0 है, अगर उस पॉलिनोमियल का 0 होगा तो डेफिनेटली वो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। और इन तीनों पॉइंट्स के लिए आपको सेटिस्फाई कराना होगा, बस इतना करना। पहले -3 रखिए और देखिए 0 हो रहा है क्या? 0 हो गया, वेरी गुड। फिर 0 रखिए, 0 हो रहा है क्या? हाँ 0 हो गया। फिर 2 को भी रखिए, 0 हो रहा है क्या? हाँ 0 हो गया। यानी वो तीनों बार अगर 0 हो जा रहा है पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक है तो 2 ही बार चेक करना होगा हमें। तो अगर वो 0 हो जा रहा है उन पॉइंट्स पर x की वैल्यू रखने पर, तो डेफिनेटली वही वाला पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया गया होगा। कोई प्रॉब्लम लेके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हमने आपको ऐसे बता दिया। चलिए वापस आते हैं। तो यहां ये इनपुट और आउटपुट का हमें रिलेशन पता है, तो हमें ये पता है कि हमें अपने जीरोस एक्स एक्सिस के क्रॉस देखने हैं। तो एक 0 तो हमें ये मिला, दूसरा 0 हमें ओरिजिन पे मिलेगा और तीसरा 0 यहां पे मिल रहा है। अब यहां पे हमें ये दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है बट टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है यहां पे। ठीक है ना, तो यहां पे बस जस्ट टच कर रहा है, लेकिन टच वाले केस में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हमारे पास 1, 2, 3 जीरोस हैं। ठीक है, अच्छा इस वाले पे देखते हैं। इस वाले में इनपुट और आउटपुट की जो रिलेशन है वो कुछ ऐसे लिखी हुई है। अब आपको यहां पे मैंने इसीलिए बताया था कि जब कभी आप ग्राफ देखिए तो सबसे पहले इंश्योर करिए कि जो इनपुट आउटपुट की रिलेशन वो किस फॉर्म में है। यहां पर क्या किया, x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई दे दिया है, यानी कि x और y को रिप्लेस कर दिया है। यानी इनपुट यहां पर y को कर दिया है और आउटपुट हमें x एक्सिस के क्रॉस मिल रहा है।
इसका मतलब यह है कि अब हमारे जीरोस को जो हम एक्स एक्सिस के क्रॉस फाइंड आउट कर रहे थे वो अब हमें वाई एक्सिस के क्रॉस फाइंड आउट करना होगा। इसका मतलब कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हम एक्स एक्सिस के क्रॉस नहीं देखेंगे, वाई एक्सिस के क्रॉस देखेंगे, और यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास केवल और केवल एक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइफ में अपने एक ही बार कट कर रहा है, और वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 0,-4 पर। करेक्ट? ठीक है। यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, और इस -4 को जैसे ही हम यहां पे पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 0, और यानी किस पे 0 आ जाएगी, p ऑफ -4 पे x की वैल्यू 0, ये देखिए 0 लिखा भी हुआ है। करेक्ट? समझ गए ना, इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छा, अगर यही ग्राफ अगर आपको ऐसे गिवन होता कि y इज इक्वल टू p ऑफ x, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो आप खुद से फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसे हम कैसे निकालते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जीरोस के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कस करेंगे।